नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा। अब हम बात करेंगे आज के अपने कार्यक्रम की, जिसमें हमने आज अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय के 7वें श्लोक को शामिल किया है। इसमें जो लिखा गया है वो ये है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। अब इसमें दो ही प्रश्न उठ सकते हैं। पहला प्रश्न यह है कि इसमें तू पद का क्या अभिप्राय है और अस्माकम के साथ इसका प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इसमें इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि तू पद यहाँ भी के अर्थ में है। इसका अस्माकम के साथ प्रयोग करके दुर्योधन यह कहना चाहते हैं कि केवल पांडव सेना में ही नहीं, अपने पक्ष में भी बहुत से महान शूरवीर हैं। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि विशिष्टा पद से किनका लक्ष्य है और निबोध क्रियापद का क्या भाव है। दुर्योधन ने विशिष्टा पद का प्रयोग उनके लक्ष्य से किया है जो उनकी सेना में सबसे बढ़कर वीर, धीर, बलवान, बुद्धिमान, साहसी, पराक्रमी, तेजस्वी और शस्त्र विद्या विशारद पुरुष थे। और निबोध क्रियापद से ये सूचित किया है कि अपनी सेना में भी ऐसे सर्वोत्तम शूरवीरों में की कमी नहीं है। मैं उनमें से कुछ चुने हुए वीरों के नाम आपकी विशेष जानकारी के लिए बतलाता हूँ, आप मुझसे सुनिए। तो आज का ये संक्षिप्त, एकदम संक्षिप्त में आपको ये श्लोक मैंने बताया है। अब हम जानना चाहेंगे कि अपने जो शुभाशुभ धूलि जो होती है वो किसकी शुभ रहती है और किसकी अशुभ रहती है। धूलि मतलब जिसके पैरों की मिट्टी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें पहला लिखा हुआ है कि झाड़ू की धूलि से अथवा गधे आदि की धूलि से बचकर रहना चाहिए। उनके पैरों की जो धूल होती है ना, उस पे पैर नहीं रखना चाहिए। बकरी की, झाड़ू की और बिल्ली की ये धूली शुभ प्रारब्ध को भी हर लेती है। हाथी, घोड़ा, रथ, धान्य तथा गाय की धूली बहुत ही शुभ मानी गई है, किंतु कुत्ता, गधा, ऊंट, बकरी और भेड़ की जो पैरों की धूली है वो अशुभ होती है, उसे शुभ नहीं माना जाता। गौ की धूली, धान्य की धूली, पुत्र के अंग में लगी हुई धूली अत्यंत शुभ तथा महापातकों की विनाशक होती है। जो मनुष्य गौओं के खुर से उड़ी हुई धूली को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। अब दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर में आजकल बहुत से पशुपालन का ट्रेंड चालू हो गया है। उसमें लोगों को पता नहीं है कि कौन से पशु घर में रखने चाहिए और कौन से घर में नहीं रखने चाहिए। इसलिए मैं आपको आज बता दूं कि इसमें बहुत से बृहस्पति स्मृति, महाभारत अनुपर्व, महाभारत अनुसर्ग, अति संहिता, वादुल स्मृति, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मनुस्मृति, ये सभी में बहुत सी अलग अलग बातें बताई गई हैं। उनको एक साथ इकट्ठा करके आज मैं आपके सामने लाया हूँ। पशुपालन में पहली बात ये बताया गया है कि गौओं का सदा दान करना चाहिए, सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए और सदा उनका पालन पोषण करना चाहिए। जो मनुष्य गौओं की सेवा करता है उसे गौएं अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती हैं। वह गौ भक्त मनुष्य पुत्र, धन, विद्या, सुख आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त हो जाती है। उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है उस स्थान के सारे पापों को खींच लेता है। जिसके घर में बछड़े सहित एक भी गाय नहीं है उसका मंगल कैसे होगा और उसके पापों का नाश कैसे होगा। अब इसमें आगे बताया गया है कि बिल्ली, मुर्गा, बकरा, कुत्ता, सूअर और तथा पक्षियों को पालने वाला मनुष्य नरक में गिरता है। सावधान हो जाइए भाइयों। आगे लिखा हुआ है कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्गलोक में भी स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं, बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। ये बात वादुल स्मृति में बताई गई है। घर में मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में अपना
भविष्य ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए बच के रहिए भाइयों। यदि कुत्ते, सुअर और मुर्गे की दृष्टि पड़ जाए तो देव पूजन, श्राद्ध तर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान और होम ये सब निष्फल हो जाते हैं। इसलिए पशुपालन में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। अब काफ़ी लोग इसमें बोलेंगे कि पशुपालन में ऐसा नहीं है, ऐसा है, हमारे तो कुत्ते भी रखते हैं, ये हमारे तो बहुत उन्नति है, ये है वो है। देखिए, सब चीज़ में अपवाद होता है। हो सकता है आप जिस कुत्ते को आप रख रहे हो वो आप ही के घर का कोई पिछला जन्मे का कोई आपका प्राणी हो, या हो सकता है कि उसके पुण्य हो या आपके पुण्य इतने ज़बरदस्त हो कि उसका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा हो। लेकिन उसका प्रभाव आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, एक जन्म, मैं कहता हूँ हज़ारों जन्मों के बाद भी उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि अपने शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए शास्त्रों का पालन करना, शास्त्रों का आज्ञा मानना हमारा पूर्ण कर्तव्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन की बटन को दबाए रखिए, क्योंकि इस चैनल का एक ही मात्र अपना लक्ष्य है, एक ही मात्र इसका उद्देश्य है कि गौ माता की सेवा के लिए धन उपार्जन इसी चैनल के माध्यम से किया जाए। इसमें विज्ञापन भी दिया जाए। अगर आप में से जो भी सुन रहे हैं, जो भी जहाँ भी ये वीडियो जा रहा है, अगर आप कहीं विज्ञापन देना चाहते हैं तो इसका विज्ञापन आप इस चैनल के माध्यम से दीजिए, ताकि गौ की सेवा में लाभ प्राप्त हो। और इसको लाइक, शेयर और व्यूज़ बढ़ाते रहिए, ताकि गौ माता की सेवा हम जल्द से जल्द सब मिलकर कर पाएँ। एक महान यज्ञ अपन कर रहे हैं और उस यज्ञ में सबकी आहुति अनिवार्य है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।